नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार, एक मुहिम बेहतर भविष्य के लिए। पिछले 4 महीनों के भीतर 65 लाख टन अनाज एफसीआई के गोदामों में सड़कर बेकार हो जाने के कारण उसे फेंकना पड़ गया। याद रखिए, अगर इतने का सार्वभौमिक वितरण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता तो हर एक व्यक्ति को, ध्यान दीजिए, परिवार को नहीं, हर एक व्यक्ति को 15 किलो अनाज महीने का वितरण किया जा सकता था, जो कि देश के 18 करोड़ मजदूरों की आबादी को लॉकडाउन के दौरान मुफ्त बिठाकर खिलाने के काम में लाया जा सकता था, जिससे लोगों को भूखा मरने से रोका जा सकता था और उनके पलायन को भी रोका जा सकता था, जिससे हमारी महामारी के बढ़ने का जो वेग है उस पर काफ़ी कमी आती, काफ़ी समस्याओं का हल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस अनाज को सिर्फ और सिर्फ सड़ने के लिए, बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। इस अनाज से किसी का भला नहीं हो पाया। ये तो बात हुई बर्बाद हुए 65 लाख टन अनाज की। पर ध्यान दें, अभी फिलहाल में ही रबी की फसल कटने से पहले तक देश भर के सभी एफसीआई के गोदामों में 7.5 करोड़ टन 7.5 करोड़ टन अनाज रखा हुआ है, जो एफसीआई का रिकॉर्ड सरप्लस है। ये उनका अमूमन का भंडारा नहीं है, इसको सरप्लस कहा जाता है कि जितना ज़रूरत था उतना उन्होंने भर लिया है। अब ये जो भी है ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है, जो कि तय टारगेट का तकरीबन 2.5 गुना अधिक है। इसके बाद गेहूं की कटाई हुई और उसका उत्पादन भी शानदार हुआ। भोपाल की ही बात करें तो वहां एफसीआई के गोदामों के बारे में अखबारों ने खबर लिखी कि गोदाम फुल हो जाने के कारण रोडों पे 2-2 किलोमीटर लंबी ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं। लेकिन याद रखिए, ये अनाज गरीबों के काम नहीं आया। आखिर कब तक गरीब ही सारी समस्याओं का भुक्तभोगी बनेगा? आखिर कब तक गरीब को ही देखना पड़ेगा? कहीं कोई समस्या आए, पहले मरने वाला, पहले उसको पाने वाला गरीब ही होता है। याद रखिएगा, जब भी कोई प्लान, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, गरीब उस कतार में सबसे पीछे खड़ा होता है, उस लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है। लेकिन जब कोई आपदा, जब कोई भुखमरी, जब कोई महामारी आती है, गरीब फ्रंटियर होता है, गरीब सबसे पहले खड़ा होता है। क्या ये पूंजीवादी रेशनलिस्ट के दायरे में सार्वभौमिक खाद्य वितरण और भुखमरी का समाधान आता है कि नहीं? मुझे लगता है जो आसार है नहीं आता होगा, वरना शायद चीजें अभी तक सुधर गई होती। कंटोपा लगाएं, तेज आवाज में गाने सुनिए, यकीन मानिए जिंदगी खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगी। अगर इतना होने के बावजूद भी ख्यालों में मजदूर और देश है तो यकीन मानिए बहुत आग है आपके अंदर। इस आग को जाया ना होने दे मेरे दोस्त। जुड़िए एक मुहिम से, सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल। शुक्रिया।